देश से गद्दारी एक ऐसा जुर्म है जिसके लिए माफी शब्द बना ही नहीं है, फिर चाहे ये गद्दार देश की सेना का ही हिस्सा क्यों ना हो। पैसों के लिए देश को बेच देना बेहद ही संगीन जुर्म है। ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब भारतीय सेना के इंटेलिजेंस ने एक सैनिक को सेना की गुप्त जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट को देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आपको बता दें कि ये सैनिक चीनी सीमा पर तैनात था और वहां से गुप्त जानकारियां और सूचनाएं नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी को दे रहा था। सैन्य गतिविधियों की सूचना देते हुए उसे पकड़ा गया था। इस सैनिक की पहचान सिग्नलमैन अलीम खान के रूप में हुई है, जबकि पाकिस्तानी उच्चायोग का कर्मचारी जासूस आबिद हुसैन उर्फ नाइक आबिद के रूप में पहचाना गया है। वहीं सेना ने कहा कि इस घटनाक्रम पर पर्याप्त सबूत होने के बाद कार्रवाई की गई है। अलीम खान से अन्य पहलुओं पर भी पूछताछ हो रही है। दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन दिनों तनाव के हालात बने हुए हैं और इस समय तमाम सूचनाएं बेहद संवेदनशील हैं। ऐसे में उन सूचनाओं के लीक होने से विरोधियों को मदद मिल सकती है। सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय सैनिक अलीम खान पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। अलीम खान वॉशरमैन था और उसके पास बड़ी सूचनाएं नहीं थी। सूचनाओं के लिए सेना ने बहुत कड़ा प्रबंध रखा हुआ है और वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। सूत्रों ने कहा कि इस सैनिक के पास कई तरह की जानकारियां पहुंचती थी। सेना ने यह भी कहा कि इस मामले की छानबीन के बाद ही कार्रवाई होगी। दुश्मन की जासूसी एजेंसी को सैनिक द्वारा दिए गए दस्तावेजों की सूची में एक गार्ड ड्यूटी सूची शामिल थी, जहां अलीम खान को तैनात किया गया था। सिपाही ने कोविड लॉकडाउन के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही की सूचना के साथ गठन के वाहनों की जानकारी भी दुश्मन देश की जासूसी एजेंसी को दी थी। आरोपी सैनिक चीनी सीमा पर निगरानी रखने वाले उपग्रहों के स्थान तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि वो चीनी सीमा पर निगरानी रडार और इसी तरह के अन्य उपकरण स्थानों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां की सुरक्षा व्यवस्था के कारण वो वहां तक नहीं पहुंच सका। ऐसा ही गद्दारों के कारण हमारे वीर सपूत अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे देशद्रोहियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।